हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखें हमारे पहले वीडियो में और 2 दिन हमारे यहाँ थोड़ा तकलीफ हो गई थी, प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हम 2 दिन वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे टाइटल और बॉडी। ठीक है, टाइटल और बॉडी हमने उसके पहले बताया था कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हेड और HTML दो एलिमेंट हमने वो किए थे क्लियर। तो उसमें हमने समझा था कि हमारा क्या है, HTML एलिमेंट और टाइटल एलिमेंट क्या है, हेड एलिमेंट क्या है। तो हम दोनों चीज को देखे हैं, तो उसमें हमें समझ में आया था, क्या समझ में आया था कि हेड हमारा क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके डिजाइनिंग के लिए काम करता है और हमारे क्या करता है, डिस्प्ले नहीं कराता है। ठीक है, और जो हमारा एलिमेंट HTML एलिमेंट है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा सारे एक जैसे आप लोग जानते हैं एक कंटेनर, ठीक, चाहे एक कंटेनर मान लीजिए, चाहे एक अपने पास कुछ, जैसे हमारे घर में देखते होंगे हमारी माता जी जैसे रखते हैं, कैसे एक भगोने के अंदर एक भगोने, एक भगोने के अंदर एक भगोने, 3-4 भगोने अंदर कर लेते हैं, रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, एक कंटेनर होगा। तो उसी तरह हमारे HTML क्या है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर हम एक एलिमेंट लगाएं, 2 एलिमेंट लगाएं, 3 एलिमेंट लगाएं, 4 एलिमेंट लगाएं, उसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे एलिमेंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना, HTML हम एलिमेंट हमारा क्या है, एक रूट है। क्या है? HTML हमारा एक रूट है। रूट जानते हैं आप लोग को पहले लेक्चर में बता दिया था, रूट क्या है, इसका यूज किस लिए होता है और इसका काम क्या है। और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने स्क्रीन बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि आज हमारा टाइटल और बॉडी क्या है। तो टाइटल देखते हैं। द टाइटल एलिमेंट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल। दिस टाइटल इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप मोस्ट बार ऑफ द ब्राउजर। तो देखिए, इसका कहना क्या है कि हमारे जो टॉप मोस्ट बार रहता है, जो सबसे ऊपर स्क्रीन देखते होंगे, जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट बार है। ठीक है, टॉप मोस्ट बार, ये क्या है, हमारा टॉप मोस्ट बार है। ठीक, ये हमारा टॉप मोस्ट बार है। तो इसमें क्या करता है, ये हमारा टाइटल बार यहीं पे शो होता है। ठीक है, टाइटल बार हमारा, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई विंडो ओपन करेंगे, क्या रहेगा, टाइटल बार सबसे ऊपर रहता है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हम टाइटल में रखेंगे, वो हमें कहाँ दिखेगा, टॉप मोस्ट बार पे। ठीक है, इतना क्लियर है। ब्राउजर हमारा जब भी ओपन करेंगे तो कहाँ दिखेगा, आप लोग को बता दे रहे हैं, टॉप मोस्ट बार। आप लोग इतना क्लियर है, आगे चलें। देखिए, और अगर हम टाइटल, वो हमारा क्या शो करेगा, स्क्रीन, मेन स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा बोर्ड में, हमारे बोर्ड में शो हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं बॉडी। बॉडी बॉडी एलिमेंट टैग इंक्लोज। देखिए, इंक्लोज का मतलब आप समझ जाइए। बॉडी एलिमेंट टैग इंक्लोज ऑल द टैग अल्ट्राव्यूट्स। अल्ट्राव्यूट्स आप समझते हैं कि इसमें हम किसी भी तरह के अल्ट्राब्यूट्स डाल सकते हैं, और किसी भी तरह के फॉन्ट, या हम डिजाइनिंग का कोई भी, हम जैसे कुछ लिख रहे हैं, हमें कुछ प्रिंट कराना हुआ, तो वो सारी चीजें हम इसमें दे सकते हैं और हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अल्ट्राब्यूट एंड इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू द विजिटर। आप देख लीजिए, ये विजिटर ब्राउजर टू डिस्प्ले। देखिए, ये इसका कहना क्या है, जिसपे हम क्या करते हैं, अल्ट्राब्यूट ऑन इंफॉर्मेशन, जिसपे हम अपना इंफॉर्मेशन या अल्ट्राब्यूट कुछ भी लिखते हैं, तो हमें क्या करता है, वो क्या करता है, डिस्प्ले, ब्राउजर के डिस्प्ले पे करता है। डिस्प्ले कहाँ पे करता है, अभी हमने बताया था कहाँ पे करता है। ये हमारे टॉप मोस्ट बार में हमारा क्या होता है, टाइटल। टॉप मोस्ट बार में हमारा टाइटल ओपन होता है, और उसके बाद क्या होता है, टॉप मोस्ट बार पे हमारा टाइटल करता है, और उसके बाद जितने भी स्क्रीन पे होते हैं प्रिंट, क्या होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट पे होता है। ये हमारा क्या है, एक बॉडी पार्ट है। क्या है, ये एक बॉडी पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कंटेंट्स भी बोल सकते हैं। एक तरह से सभी को एक एक चित्रित करके एक लाइन से लगाने में कंटेंट्स करता है। ठीक है, ये है, इतना समझ में आया। और अभी चलते हैं आगे एक प्रोग्राम के ऊपर। आपको हमने बताया था ना,
और हम कल इस वीडियो पे एक अपना एक सर्च करेंगे नोटपैड पे। क्या करेंगे, पहला एक नोटपैड पे लिखेंगे नोटपैड, पहला नोटपैड पे एक प्रोग्राम देखेंगे, दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट पे देखेंगे, तीसरा प्रोग्राम हम देखेंगे VS कोड, VS कोड। ये तीनों तीनों से सॉफ्टवेयर में कल हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन करना है और प्रोग्राम को कैसे सेव करना है। और इन तीनों को, ये हमारे पास लैपटॉप या सीपी पीसी जो भी हो हमारे पहले से रहता है, इन दोनों को इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। और अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, हम टैग करते हैं एक प्रोग्राम की ओर और देखते हैं कि प्रोग्राम में होता क्या है और उसके बाद प्रोग्राम को पूरा समझते हैं और कल रन करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो कल हमें कमेंट करिए और अभी भी कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन आपको निकाल के कल निदान करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, इसको इरेज कर लें उसके बाद चलते हैं। ठीक है, क्यों बंद कर दीजिए। अब हमने इरेज कर लिया, अब चलते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम क्या, पहले हम देखेंगे एक नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में हमें क्या करना है, पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम पूरी कोडिंग लिखेंगे। आपको स्ट्रक्चर बता दिया है क्या रहेगा इसका, स्ट्रक्चर हमें क्या है आप लोग बताते चलेंगे, तो हम कल आपको बताते चलेंगे कि ऐसा क्या। आज हम पूरे बोर्ड पे देखते हैं, कल आप हम लोग को लाइव बताइएगा क्या चल रहा है। ठीक, पहले क्या रहेगा, HTML, ठीक, ये HTML। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा, हेड, दूसरा क्या है हमारा, टाइटल। ठीक, ठीक, टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं अपनी क्लासेस का नाम। ठीक है, ठीक, और फिर टाइटल हम क्या करते हैं, क्लोज। ठीक, हमने टाइटल क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद हमारा हेड आता है, हेड। दूसरा हमारा क्या आता है, बॉडी ओपन का ऑप्शन, बॉडी। फिर आज हम टैग करेंगे H1 की बात करेंगे, H1 है क्या। ठीक, हम एक छोटे से पहले, ठीक है, ये हमारा H1 टैग है जिसका हम आज बताएंगे क्या है H1 टैग। ठीक है, आज आप लोग देखते रहिए वीडियो, क्लास तक बने। फिर उसके बाद H1 में आते हैं। ठीक, H1 में क्या लिखते हैं, दिस इज माई प्रोग्राम। ठीक, अब फिर हम क्या करते हैं, H1 क्लोज कर देते हैं। अभी आप लोग को बात समझिएगा। अब देखते हैं, फिर बॉडी क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, HTML क्लोज कर देते हैं। आप लोग को बताएं, H1 हमारा एक हेडिंग टैग है। क्या है, हेडिंग टैग है। हेडिंग का मतलब समझते हैं ना, जैसे हमने कोई भी देखते हैं, जैसे हमने कुछ लिखने लगे तो हमें क्या करते हैं, पहले कहेंगे सर हेडिंग डाल लीजिए, चाहे हेड का हो, ठीक, चाहे टाइटल का हो। ठीक, पहले कहेंगे हेडिंग डाल लो, तो हेडिंग का मतलब समझते हैं, ये हमारा क्या है, हेडिंग का पार्ट है। ठीक है, जो H1 है, H1 हमारे 6 तरह के होते हैं। एक H1 होता है, जैसे देखिए पहला H1 हम लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, पहला H1 हमारा ये हो गया, दूसरा देखिए पहला H1 हमारा ये हो गया, दूसरा H1 हमारा ये हो गया, तीसरा H1 हमारा ये हो गया, चौथा H1 हमारा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया। ठीक, ये हमारा आप देख लीजिए, ये हमारे 6 क्या है, टैग, 6 टैग जो हमारे क्या करते हैं, हेडिंग के लिए काम आते हैं। पहला क्या करता है हमारा, बड़ा से बड़ा जितना हम देखेंगे, एक पेपर देखते होंगे जिसमें सबसे पहले पेज में फ्रंट लाइन में लिखा रहता है, चाहे देखिए अमर उजाला का देख लें, चाहे किसी दैनिक जागरण का देख लें, उसका नाम
आप लोग समझते हैं फर्स्ट हेडिंग से, ठीक है। और सेकंड लिखेंगे उससे छोटा थर्ड लिखेंगे, उससे छोटा फोर्थ लिखेंगे, उससे छोटा फिफ्थ लिखेंगे, उससे सिक्स, उससे भी छोटा। ये 6 टैग है हमारे पास H1 हेडिंग के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। जैसे हमने ये फर्स्ट यूज किया तो ये क्या करेगा, काफी बड़े अक्षरों में इसका ये साइज अक्षरों में प्रिंट करेगा, ठीक है। कल हम दिखाएंगे कि कैसे ये इतना छोटा बड़ा कैसे, और कल लाइव दिखाएंगे कि ये हमारा प्रैक्टिकल में कैसे है, ठीक है। ये देखते हैं, ये हमारा 6 टाइप के होते हैं HTML, ठीक। टैग क्या है हमारा, H1 6 टाइप के टैग होते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, H1 हमारा बड़ी हेडिंग प्रिंट करता है, H2 हमारा, फिर थर्ड में उससे भी हल्का थोड़ा छोटा, फिर फोर्थ उससे भी हल्का छोटा। और ये सारी चीजें कल हम प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाएंगे कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। और ये बात हम आपको दिखाएंगे, और ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इसमें कोई डाउट हो तो इस क्लियर करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आई, इसको भी हमने क्लियर कर दिया, इसको भी हमने क्लियर कर दिया, और रहा इसको भी हमने क्लियर कर दिया, इसको भी हमने क्लियर कर दिया। सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया। और आज हमने H1 के बारे में भी बता दिया कि H1 है क्या हमारा, H1 किस लिए यूज किया जाता है, और इसका यूज कहाँ पे और किस लिए किया जाता है, ठीक है। H1 हमारा, कब बता दूं फिर से, H1 हमारा एक पैराग्राफ है। चाहे पैराग्राफ का लीजिए चाहे हेडिंग का लीजिए, हेडिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है, पैराग्राफ के लिए कम होते हैं। पैराग्राफ के लिए हमारे पास P टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा P टैग का यूज पैराग्राफ के लिए किया जाता है, और ज्यादातर हमें H1 ही यूज करने को मिलता है। H1 इसलिए यूज करने को मिलता है क्योंकि हेडिंग, हेडिंग का मतलब आप लोग समझ ही जाएंगे होंगे, क्योंकि आप चाहे जिस लेवल पे हो आप समझते होंगे कि हेडिंग क्या है। हेडिंग किस एक प्रोग्राम, चाहे जो भी हम लिखते हो, चाहे हम कॉपी में चाहे किताब में चाहे जहां लिखते होंगे, तो हमारा क्या होगा, हेडिंग का यूज हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो आगे बताएं, नहीं फिर आगे बताएं, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अब कल के वीडियो में देखते हैं कि हमारा पी पैराग्राफ क्या है और आई क्या है, बोल्ड क्या है, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में देखते हैं।